आज है टर्न थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड हम इससे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन और उसके वर्क सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत ही मतलब ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सबसे लार्जेस्ट यही है। और एक्सोक्राइन की बात करें, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो लीवर है, ठीक है। इट इज़ द बटरफ्लाई शेप, इट हैज़ बटरफ्लाई शेप, मतलब इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई का होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये बटरफ्लाई शेप का आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, ठीक है क्लास। थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो विंड पाइप से अटैच होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड मेक्स हार्मोन्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। एक हार्मोन सेक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड जो जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अभी मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, अभी सुन लीजिए, जो थायरॉक्सिन हार्मोन इससे सेक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड से, इस कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को, जैसे कि रेगुलेट करना, मेंटेन करना हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, ठीक है, एक तरीके से प्रोटीन को। और आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए यहाँ पे आयोडीन बहुत नेसेसरी होता है क्लास। आयोडीन इसलिए नेसेसरी होता है क्लास क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन का बैलेंस करता रहता है हमारी बॉडी में। जैसे कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे जो हार्मोन थायरॉक्सिन सेक्रेट हो रहा है वो आयोडीन को बैलेंस करता रहता है हमारी बॉडी में। सपोज आयोडीन की कमी हो जाती है जब हम व्रत रखते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता रहता है ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन का बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, जब आयोडीन की कमी हो जाती है कभी कभी कहीं फिर तो मतलब जो किसी लोगों को तो उसको रोग हो जाता है घेंगा। जब भी स्वेल हो जाता है तो इसी स्वेल पोर्शन को, गले में जो स्वेल पोर्शन हो जाता है उसको ग्वाइटर कहते हैं। घेंगा को ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये रोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में होता है क्योंकि वहाँ पे क्लास जो क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों को आयोडीन नमक नहीं मिल पाता है सही से। तो वहाँ के लोगों को क्या होता है क्लास, पहाड़ में जो लोग होते हैं उनको सेंधा नमक ज़्यादातर मिलता है, खारा नमक मिलता है, तो उस नमक में आयोडीन की कमी होती है। तो वहाँ पे रोग ये ज़्यादा पाया जाता है, गोइटर रोग, ठीक है, जिसको घेंगा भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी। देखिए क्लास, अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड द एडम एप्पल्स, जो बिलो मतलब थायराइड ग्लैंड के बिलो साइड में एडम एप्पल्स होते हैं। मतलब एडम एप्पल्स मतलब सूजा हुआ पार्ट होता है। जो एडम एप्पल्स ज़्यादातर आपके मेल्स में दिखता है। मेल्स के जब मेल्स एडल्ट में पहुंचते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो उनके गर्दन स्वेल हो जाती है क्योंकि उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, तभी इस पोर्शन को एडम एप्पल्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली रिलीज थायरॉक्सिन ऑफ थायराइड हार्मोन विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आयोडीन। ये ज़्यादातर मेनली रिलीज़ करता है आपके थायरॉक्सिन और हार्मोन को, जो कि आपके थायराइड से सेक्रेट होता है, जो कि आपके आयोडीन को बैलेंस करता था, ठीक है। इसकी ही कमी से आपको क्या हो जाता था, गोइटर हो जाता है। डिफिशियंसीज कॉज, मतलब अगर आपके आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये भी डिफिशियंसीज हो जाती है। स्लो हार्ट रेट हो जाता है, फैटिगनेस मतलब थक जाता है इंसान, रिटार्ड मेंटल ग्रोथ मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। इन शॉर्ट में देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है क्लास, इसको देखिए। थायराइड की कमी हो जाने से 3 रोग होते हैं, गोइटर, क्रिटिसिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। गोइटर क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसको आप घेंगा भी कहते हैं, जैसे स्वेल हो जाता है वो पोर्शन, गले का पोर्शन, ठीक है। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए आयोडीन का जो आयोडाइज्ड फूड होते हैं उनको खाना चाहिए ताकि आयोडीन का बैलेंस बना रहे बॉडी में। क्रिटिनिज्म चाइल्ड में होता है क्लास। ये चाइल्ड में मतलब ये चाइल्ड को क्या कर देता है, दुबला कर देगा, और थायराइड की कमी होने से उनकी मेंटल रिटार्ड ग्रोथ नहीं होगी सही से, ठीक है ना। तो ये क्रिटिनिज्म आपका रोग कहाँ पे होता है, चाइल्ड में होता है, ठीक है क्लास, ठीक है। और ये हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में होता है। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी गति रुक जाती है, रिप्रोडक्शन सही से नहीं होता है, डीफ एंड डम, बहरा गूंगा भी हो सकता है इंसान। तो ये कमी होने के कारण ये सब रोग हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए क्लास, इट इज़ मेनली, ये तो पढ़ चुके थे हम लोग। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में कॉज क्रिटिनिज्म इन चाइल्ड, ये तो बता चुकी हूँ। इसको मिक्सिडोमा भी कहते हैं। देखिए, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो ये मतलब चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, और मिक्सिडिमा एडल्ट में हो जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया मतलब थायराइड की डिफिशियंसी हो गई है एडल्ट में ज़्यादातर, तो ये आपके रोग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसीज थायराइड स्वेल ऑफ एंड फॉर्म गोइटर, ये तो बता चुकी हूँ। आयोडीन की कमी होने से जो होता है, जो गले का पोर्शन होता है स्वेल हो जाता है,
जिसे ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ज़्यादा हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन तो दो तरीके के रोग हो जाते हैं, एक टॉक्सिक ग्वाइटर और एक होता है एक्सोथैलेमिया। टॉक्सिक ग्वाइटर से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है इसमें हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक्सोथैलेमिया में क्या होता है क्लास, आइज़ प्रॉब्लम हो जाती है, आइज़ जो होती हैं उस जो आइज़ की कॉर्निया होती है वो बाहर साइड निकलने लगती है। ठीक है, तो आइज़ प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है एक्सोथैलेमिया में। ये था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में, ये कुछ स्ट्रक्चर था उसका थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे ट्रैकिया गई हुई है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप ड्रॉ करते होंगे तो उसमें ड्रॉ होती है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ लिया, ये लार्जेस्ट ग्लैंड थी, बटरफ्लाई शेप की होती है। इनकी कमी से ग्वाइटर, क्रिटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म हो जा रहा था। ठीक है, वेट इसका था 25 ग्राम से 30 ग्राम तक, इनका नेक पे होती है। ठीक है, और एडम एप्पल्स इसके नीचे मतलब गले में होते हैं, जो ज़्यादातर मेल्स में होते हैं। स्वेल पार्ट होता है, जब भारी आवाज़ हो जाती है तब कहते हैं। इनकी डिफिशियंसीज के हमने पढ़ लिया था बारे में, जो शॉर्ट में मैंने लिखा था ऊपर। अब देखिए जो हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा हो जाते हैं तो दो रोग हो जाते हैं, मतलब 2 डिसीज़ हो जाती हैं, टॉक्सिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिया। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा देता है, आइज़ प्रॉब्लम तो एक्सोथैलेमिया कर देता था। तो ये था आपका थायराइड के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पैराथायराइड के बारे में। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।